झारखंड में विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द हो सकता है। एक खबर तो ये भी आई कि 22 या 24 अगस्त को झारखंड में आदर्श आचार संहिता लग सकता है और सितंबर के अंत तक तीनों प्रक्रिया चुनाव के संपन्न करा लिए जाएंगे। इस बीच अब इस बात को लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चा है, किसे कहां से टिकट मिलेगा, किसका कटेगा पत्ता। रांची विधानसभा इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां से सीपी सिंह भाजपा के कद्दावर नेता विधायक हैं। उनके 68 साल हो चुके हैं और ऐसे में खबर है कि इस बार भाजपा चाहती है कि उनके उत्तराधिकारी को चुन लिया जाए। आखिर रांची से कौन होंगे उनके उत्तराधिकारी अगर सीपी सिंह का पत्ता कटता है तो? इसमें 4-5 नेताओं का नाम जो है वो चल रहा है। एक एक नाम का जिक्र करते हैं। सबसे पहले नाम आता है संदीप वर्मा का, जिनसे भाजपा के कई कद्दावर नेता जो हैं वो मिल चुके हैं और कयास ये लग रहा है कि संदीप वर्मा पहले नंबर पर आते हैं, जिनको सीपी सिंह की जगह इस बार भाजपा से टिकट मिल सकता है। उनकी पहचान क्या है तो आपको बता दें कि पत्रकारिता से शुरुआत की, हिमाचल दूरदर्शन से काम शुरू किया, सहारा टीवी में काम किया, मधु कोड़ा के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। उसके बाद राज्यसभा सांसद परिमल के सलाहकार रहे। आजसू के टिकट पर रांची से विधानसभा का चुनाव लड़े, चुनाव हार गए तो अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। संदीप वर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जो है रांची विधानसभा से टिकट मिल सकता है। दूसरे नंबर पर आते हैं संजीव विजयवर्गीय, जो डिप्टी मेयर रह चुके हैं। उनके बारे में चर्चा है कि उन्हें टिकट मिल सकता है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। रघुवर दास के करीबी माने जाते हैं। उनके बारे में चर्चा है कि उनको जो है उनको भी टिकट मिल सकता है। हालांकि एक ठेका दिलाने में उन पर घोटाले का आरोप भी लगा। तो एक हो गए संदीप वर्मा, दूसरे संजीव विजयवर्गीय। उसके बाद रमेश सिंह हैं, रांची के नामी गिरामी बिल्डरों में से माने जाते हैं। उनसे 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद वो जो है वो चर्चा में आए। लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं रमेश सिंह। तो रमेश सिंह के नाम का भी जिक्र हो रहा है कि उन्हें भी सीपी सिंह को अगर टिकट नहीं मिलता है उनकी उम्र की वजह से, हालांकि सीपी सिंह चाहते हैं कि एक और कार्यकाल जो है वो पूरा करें, ये उनकी दिल इच्छा है, लेकिन भाजपा जो है एक नए छत्रप को उतारने की तैयारी में है, चाहती है एक नया जो है उत्तराधिकारी मिल जाए रांची विधानसभा क्षेत्र को। इसके अलावा आशा लकड़ा राष्ट्रीय मंत्री रह चुकी हैं, इस वक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मेंबर हैं। उनके बारे में खबर ये भी लगी कि लोकसभा में लोहरदगा से वो चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा राज्यसभा जाने की बात हुई, लेकिन एक तरह से कहा जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में उन्हें डालकर कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है वो अलग कर दिया। अब विधानसभा चुनाव जब होना है तो इसको लेकर भी आशा लकड़ा का नाम जो है वो आगे चल रहा है। तो ये वो 4 नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सीपी सिंह के उत्तराधिकारी जो है बन सकते हैं। आशा लकड़ा का नाम सबसे अंतिम पायदान पर है। ऊपर वाले 3 लोग जो हैं, संदीप वर्मा हो, संजीव विजयवर्गीय हो, रमेश सिंह हो, इनका नाम जो है वो रांची विधानसभा क्षेत्र से टिकट को लेकर आगे चल रहा है। तो ये भी कहा गया है भाजपा आलाकमान की तरफ से कि जिन विधायकों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है उनका टिकट कटेगा। हालांकि सीपी सिंह के लिए उम्र का हवाला दिया जा सकता है। रामचंद्र चंद्रवंशी हैं तो उनका भी टिकट कट सकता है, उनके बेटे या परिवार में किसी को टिकट मिलने की संभावनाएं हैं। तो इस बार जो है भाजपा पूरी रणनीति के साथ जो है वो हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। कई उम्मीदवारों की टिकट कटने की तरफ इशारा किया है, कई नए लोगों को जो है मौका मिलेगा। इसके अलावा भाजपा आलाकमान की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर दी कि 40 प्रत्याशियों का ऐलान वो जल्द से जल्द कर सकती है, वो भी आदिवासी वाले क्षेत्रों में, ताकि जो प्रत्याशी हैं उनको तैयारी करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल पाए। आपको क्या कुछ लगता है, रांची से संभावित उम्मीदवार कौन कौन से हैं जिनका पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।